हेलो, मैं आरबी डोनीकर फ्रॉम वर्धा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 17 का उत्तराधिकार को प्राप्त कर चुका मनुष्य हूँ। अनुच्छेद 25 में दिया हुआ जो आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का हक, धर्म मुक्तपणे प्रकट करना, यह आर्टिकल्स भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में है। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। धर्म में बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन और द्रविड़। द्रविड़ यह धर्म नहीं है। द्रविड़ यह भारतीय संस्कृति की मूल वैज्ञानिक प्रणाली है। और द्रविड़ लोगों का जो एजुकेशनल आर्गुमेंट है, वो सब साइंटिफिकली है। तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक सिंबॉलिक साइंस। तो धर्म मुक्तपणे प्रकट करना, यह भारतीय संविधान ने हर मनुष्य को दिया हुआ अधिकार है। उसको उत्तराधिकार कहते हैं। उत्तराधिकार में मनुष्य स्वयं के आंसर प्रणाली का खोज करता है। अब स्वयं में आंसर प्रणाली क्या है? तो मनुष्य के शरीर में आरोग्य, स्वास्थ्य, ज्ञान, विकास, यह सिस्टम का नैसर्गिक प्रणाली की खोज करके मनुष्य को संबोधित करना। इसमें आरोग्य प्रणाली को जैविक प्रणाली कहते हैं, आरोग्य प्रणाली को ऑर्गन साइंस कहते हैं। ऑर्गन साइंस और रोगों का साइंस में डिफरेंस है। रोगों की खोज करना शरीर के अंदर में, और शरीर के अंदर में आरोग्य की खोज करना, इसमें डिफरेंस है। आरोग्य की खोज करने के लिए मनुष्य को दिव्य प्रकाश का प्रकट करना अनिवार्य होता है। जब तक मनुष्य में दिव्य प्रकट नहीं होगा, तब तक मनुष्य को धर्म के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होगी। दिव्य प्रकटीकरण यानी धर्म परिवर्तन है। और धर्म परिवर्तन करना और धर्मांतर करना, इसमें डिफरेंस है। धर्म परिवर्तन करना और धर्मांतर करना, धर्मांतर में पूर्ण कुटुंब धर्मांतर कर सकता है, लेकिन वो अनलीगली है। फिर धर्म की संस्कृति, धर्म की भाषा, धर्म की लिपि धर्म ने स्वयं निर्माण किया है। तो भाषा, लिपि, यह 18 अनुच्छेद में आता है, भाषा, लिपि और संस्कृति। और 17 अनुच्छेद में आता है धर्मांतर करना। धर्मांतर करना धर्म के लिए गुनाह है, और भारतीय संविधान ने उसे अस्पृश्यता माना गया है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में इसके ऊपर में हम पूर्ण विश्लेषण करेंगे। और यह विश्लेषण हर मनुष्य के आरोग्य से संबंधित है। हर मनुष्य में आरोग्य का जो प्रमाण है, उसका खोज करना यानी स्वयं के सृष्टि का अभ्यास करना है। मनुष्य स्वयं के सृष्टि का अभ्यास कर सकता है, लेकिन अभ्यास करने की जो प्रणाली है, वो प्रथम प्रणाली द्राविड़ संस्कृति में यानी भारतीय द्राविड़ संस्कृति में उसका उगम हो चुका है। फिर कुछ लोगों ने उसके ऊपर में मन से कल्पना करना, फिर कुछ लोगों ने उसे भौतिक विज्ञान में संबोधित करना। अनेक प्रकार के लोग बने हैं, विचारधारा के लोग हैं। कोई प्रैक्टिकली करता है, बाह्य भौतिक प्रैक्टिकली करता है, कोई भौगोलिक प्रैक्टिकली करता है, कोई मनोवैज्ञानिक है, कोई जैविक वैज्ञानिक है। विज्ञान के 4 प्रकार है। जैविक विज्ञान 1, भौतिक विज्ञान 2, मनोविज्ञान 3, भौगोलिक विज्ञान 4।
पांचवा फिर कोई विज्ञान नहीं आता, पांचवा फिर कोई विज्ञान नहीं है। फिर चार विज्ञान में जैविक विज्ञान आरोग्य का विज्ञान है, उसे फिर धर्म विज्ञान कहते हैं। धर्म विज्ञान में अभ्यास कैसे होता है? ब्रेन की प्रणाली, ब्रेन में कितने घटक है? मनुष्य के ब्रेन में कितने घटक है? मनुष्य के ब्रेन में प्रथम घटक है जीव घटक, जिसको हम लाइफ कहते हैं। लाइफ चलाने वाली जो यंत्रणा है, जो हमारी आरोग्य प्रणाली का संतुलन करता है, वो है मनुष्य का परम। इसको हम परम बोलते हैं। परम का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये देखना चाहिए कि परम क्या है। परम का अर्थ क्या है? प यानी परिवर्तित, र यानी रसायन, यानी म यानी मगज। परिवर्तित रसायन के मगज को संतुलन करने वाला परम होता है, जो जिसको हम अपनी लाइफ कहते हैं, जीव। जीव जीव हमारे शरीर का संचालक है। फिर जीव ने क्या निर्माण किया? तो जीव ने 5 युग को निर्माण किया। फिर उसे युग को हम इंद्रिय कहते हैं। 5 इंद्रिय, 5 युग है। मतलब हर इंद्रिय में अलग अलग प्रमाण होते हैं, हर इंद्रिय में अलग अलग प्रकृति होती है। मतलब एक प्रकार का इंद्रिय नहीं है। जैसे कि प्रभावित इंद्रिय, दूसरा है परिवर्तित इंद्रिय, तीसरा है आकुंचित इंद्रिय, चौथा है स्थिर इंद्रिय, और पांचवा है प्रभावित इंद्रिय। प्रभावित इंद्रिय, परिवर्तित इंद्रिय, तीसरा है प्रवाहित इंद्रिय, चौथा है आकुंचित इंद्रिय, और पांचवा है स्थिर इंद्रिय। और ये 5 इंद्रिय को 5 युग कहते हैं। फिर छठवां युग जन्म में नहीं आता। फिर कोई कहता है कि 28 युग है, कली युग है, सती युग है। तो ये युग एक भौतिक युग है, ये युग एक मनोयुग है। मनोयुग में और जैविक विज्ञान में डिफरेंस होता है। मनोविज्ञान में और जैविक विज्ञान में अभ्यास का डिफरेंस है। और मनुष्य की इंटरनल संस्कृति, मतलब मनुष्य की जो खोज है, मनुष्य में जो प्रमाण की खोज है, जैसे कि आरोग्य एक विभाग है। आरोग्य के 6 विभाग है। 6 विभाग में मनुष्य का मेंदु डेवलप होता है, जिसको हम मेंदु बोलते हैं। मेंदु के 6 विभाग। देखिए, मेंदु के विभाग का अभ्यास करने के लिए दिव्य अनिवार्य है। फिर उसे भौतिक यंत्रणा कोई खोज नहीं कर सकती। भौतिक यंत्रणा यानी यंत्रणा है, सामग्री है, तुम्हारी जो लेंस है, उसे खोज नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो ऑर्गन होना चाहिए। अनऑर्गन और ऑर्गन में डिफरेंस है। नेचुरलिटी और अननेचुरलिटी में डिफरेंस है। अननेचुरलिटी से नेचुरलिटी का अभ्यास नहीं होता। मतलब के भौतिक विज्ञान से जैविक विज्ञान का अभ्यास नहीं होता। तो ये डिफरेंस है। स्टडी करने का हर इंसान का क्षेत्र है, वो अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान का क्षेत्र अलग है, धर्म का क्षेत्र अलग है, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र अलग है। भौतिक विज्ञान यानी मेडिकल साइंस का क्षेत्र अलग है। जो भगवान को मानता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान के लिए समर्पित होता है, भगवान के लिए योग सीखता है, तो वो मनोविज्ञान में आता है। मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौगोलिक विज्ञान में फिर अंतरिक्ष की खोज होती है। पृथ्वी का भाग कैसा है, सूर्य का भाग कैसा है, चंद्र का भाग कैसा है, ये भौगोलिक खोज है। जैविक खोज में किसी इंसान को किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कॉलेज,
हमारा किताब, जैविक किताब, हमारा कॉलेज, हमारा अस्तित्व, हमारा शरीर है। शरीर की खोज करने के लिए इंसान को, पुरुष को दिव्य धारणा करना पड़ेगा, और करना होता है दिव्य धारणा से शरीर के सभी किताब का अभ्यास होता है, जैविक किताब, और वो किताब एक ही है। और इस किताब को निर्माण करने वाली माता है, माता और पुत्र। मेरे शरीर को मेरे माता ने निर्माण किया, तो वो उसे कहते हैं गर्भधारणा। मेरे शरीर की मैंने खोज किया, उसको कहते हैं फिर दिव्य धारणा। दिव्य धारणा और गर्भधारणा, ये दोनों धारणाएं जैविक विज्ञान में आती है। इसका कोई प्रैक्टिकली एजुकेशनल प्रणाली नहीं है। जो हम किसी को दिव्य धारणा सिखाएंगे या फिर किसी स्त्री को हम गर्भधारणा के बारे में सिखाएंगे, तो ऐसी एजुकेशनल प्रणाली विश्व में कहीं पर भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं स्वतंत्र विज्ञान। स्त्री गर्भधारणा करती है, स्वतंत्र विज्ञान से करती है, उसे किसी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। और पुरुष जब दिव्य धारणा करता है तो ये स्वतंत्र विज्ञान से करता है, उसको किसी किताब की या फिर किसी गुरु की या फिर धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो शरीर के विज्ञान को, यानी आरोग्य के विज्ञान को धर्म विज्ञान कहते हैं, और भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में इसका विवरण दिया हुआ है। फिर आरोग्य विज्ञान में कौन से प्रमाण की खोज होती है। प्रमाण यानी एविडेंस, प्रमाण यानी एविडेंस। कौन से बेस को देखा जाता है, कौन से बेस का कहाँ स्थान है। बेस यानी पाया, और उसका रिजल्ट क्या होता है, यानी उसका परिणाम क्या शरीर के ऊपर में निकलता है, क्या परिणाम है। तो दिव्य निर्माण करने वाले मनुष्य को 1% भी रोग नहीं होता, वो रोग से ही मुक्त हो जाता है। दूसरी बात, वो अपनी भाषा लिख सकता है, नई भाषा लिख सकता है, वो अपना नया किताब भी लिख सकता है। भाषा का बेस उसके पास है। विश्लेषण क्या करना चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। लोगों को क्या समझाना चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर किसी इंसान के व्यक्तिगत मत से धर्म के वैज्ञानिक को कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि धर्म का विज्ञान जैविक विज्ञान है, और वो दिव्य प्रकाश से सीखा जाता है। अब दिव्य प्रकाश से कितने घटक का मालूमात होता है, यानी कितने विभाग है शरीर के अंदर में। ब्रेन एक सर्कल है, ब्रेन एक सर्कल है जिसको हम मेंदू कहते हैं। मेंदू का एक सर्कल है जिसमें 5 विभाग इंद्रिय के होते हैं और 1 विभाग जीव का होता है। जीव का 1 विभाग जो वायु गति में चलता है, और इंद्रिया के जो 5 विभाग है वो द्रव गति के होते हैं। द्रव और वायु, द्रव और वायु। वायु द्रव का संचालक है। तो वायु गति में ये डिजाइन देखने को मिलता है। ये जो डिजाइन है ये वायु गति की डिजाइन है। इसे कहते हैं परम, इसका नाम है परम। और परम की गति 1 सेकंड में 1600 रोटेशन होती है। 1 सेकंड ऑफ 1600 रोटेशन, 1 सेकंड में 1600 बार गतिशील होता है। फिर उसमें इंद्रिया होती है, यह है जाल की इंद्रिया। इसे द्रविड़ संस्कृति में इसे पिंड बोला गया है, पिंड की आकृति। इसकी गति 1 सेकंड में 33.3 एंटी क्लॉक रोटेशन और क्लॉक रोटेशन दोनों भी करती है। तीसरा, ब्रेन में तीसरा सर्कल है, तीसरा विभाग है, इसका यह चिन्ह है। इस चिन्ह को प्रभावित चिन्ह कहते हैं।
यानी इसको फिर अग्नि चिन्ह भी बोला गया है। इसकी गति 1 सेकंड में 22.2 एंटी क्लॉक गति होती है। चौथा चिन्ह है इसकी गति एंटी क्लॉक गति में 33.3 होती है 1 सेकंड में, एंटी क्लॉक गति। चौथा चिन्ह है इसकी गति पुरुष में 9.9 1 सेकंड में 9 बार घूमता है, 9.9 बार घूमता है। और पांचवी गति है, यह चिन्ह है इसकी गति मनुष्य में 3.3 होती है। अब ये छह प्रमाण है। इस 6 प्रमाण का पुरुष का विश्लेषण 100% और स्त्री का विश्लेषण भी है। स्त्री में यही प्रमाण है लेकिन स्थान बदले हुए है, इसलिए स्त्री पुरुष से भिन्न है। इस 6 विभाग को मनुष्य के ब्रेन के इंटरनल सर्कल कहते हैं। इंटरनल सर्कल, ये पूरा एक सर्कल है। उसको डेवलप करने के लिए उसका केंद्र बिंदु ये मध्यमा है। अब साइंटिफिकली उसको समझाया जाए तो फिर उसके लिए डायग्राम चाहिए, पर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा रहा हूं। फिर सेकंड है पार्ट है हमारा प्लेविस गर्गल, स्पाइनल कॉर्ड। प्लेविस गर्गल में इसको पेल्विस कहते हैं, यह धर्म का चिन्ह है। इसको पेल्विस में देखा जाए, इसको माकड़ हाड़ भी बोलते हैं और इसको मूलाधार भी बोलते हैं। इसका मूलाधार और माकड़ हाड़ दोनों भी इसको हड्डी का भाग बोलते हैं। फिर उसमें दूसरी हड्डी भी है, ये इसको क्रिश्चियन का चिन्ह बोलते हैं, क्रिश्चियन धर्म का चिन्ह। अब ये क्रिश्चियन धर्म का चिन्ह को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसमें 3 गतिविधियां है और ये दोनों चिन्हों को इसे स्पाइनल कॉर्ड, इसे स्पाइनल कॉर्ड को, एक को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसको पेल्विस गर्गल कहते हैं। यानी एक माकड़ हाड़ है और दूसरा रीढ़ की हड्डी है। और फिर इसके अंदर में चलने वाले जो विभाग है, ये एक विभाग एंटी क्लॉक सर्कल, दूसरा विभाग है एंटी क्लॉक सर्कल, तीसरा विभाग है क्लॉक सर्कल, चौथा विभाग है नॉर्मल सर्कल, पांचवा विभाग है क्लॉक सर्कल। क्लॉक सर्कल के 2 विभाग, एंटी क्लॉक सर्कल के 2 विभाग, जैसे कि प्रेशराइज 2 विभाग है, वैक्यूमराइज 2 विभाग है। इसे कहते हैं रीढ़ के हड्डी के अंदर के चक्र गति, धर्म चक्र का अभ्यास हुआ है। इसे दिव्य प्रकाश से देखा जाता है। अब तीसरा सर्कल है मनुष्य का मेमोरी। मेमोरी में नॉर्मल सर्कल, इसको प्लस का सर्कल कहते हैं। मेमोरी में क्लॉक सर्कल, मेमोरी में क्लॉक सर्कल, मेमोरी में एंटी क्लॉक सर्कल और मेमोरी में एंटी क्लॉक सर्कल। यह पांचों सर्कल मेडिकल साइंस के चिन्ह है। यानी मेडिकल साइंस तीसरे क्रमांक के सर्कल के ऊपर में स्टडी करता है और जिसकी गति ब्रेन के गति से कहीं गुना, यानी ब्रेन की गति 1600% है तो मेमोरी की गति 0.39% डिवाइडेड ऑफ 5। तो मेमोरी की गति से ब्रेन की गति कहीं गुना ज्यादा है। 1600% ब्रेन की गति है तो मेमोरी की गति कितनी है?
0.39%। फिर स्पाइनल कॉर्ड की गति कितनी है, प्लेविस गर्गल की गति कितनी है, तो 6.5%। जीव की गति 1600%, इंद्रिया की गति 100%, मज्जा तंतु की गति 6.5% और मेमोरी की ग्रंथियों की गति 0.39%। फिर मनुष्य का चौथा सर्कल है, चौथा सर्कल है हार्ट। हार्ट में ये चिन्ह दिखता है, नाड़ी, इसको नाड़ी का चिन्ह कहते हैं। ये एंटीक्लॉक गति में चलता है। दूसरा सर्कल है नाड़ी में, ये भी एंटीक्लॉक गति में चलता है। तीसरा सर्कल है ये क्लॉक गति में चलता है। चौथा सर्कल है ये जो क्लॉक गति में चलता है। और पांचवा सर्कल है ये हार्ट में, ये नॉर्मल गति में चलता है, एंटी क्लॉक में भी चलता है और क्लॉक में भी चलता है। इसको कहते हैं हार्ट के यानी हृदय के नाड़ी का अभ्यास, इसी चिन्ह से होता है। और पांचवा सर्कल है मनुष्य का किडनी सर्कल। किडनी सर्कल में, मनुष्य के किडनी सर्कल में 5 विभाग होते हैं। ये नॉर्मल किडनी सर्कल में, ये नॉर्मल जिसको पेशी विभाग कहते हैं, पेशियां ऐसी होती है। आसमानी कलर की पेशी है जिसको सफेद पेशी भी कहते हैं। फिर ग्रीन कलर की पेशी भी होती है, इसको फिर हम आटे की पेशी कहते हैं। तीसरी पेशी है क्लॉक गति में चलती है, इसको फिर गाठी की पेशी कहते हैं, गठान ऐसी निर्माण होती है। फिर चौथा सर्कल है पेशी का, ये सर्कल है एंटीक्लॉक गति का, इसको प्रवाह सर्कल कहते हैं। पांचवा गति है इस सर्कल का, इसको एंटीक्लॉक गति का सर्कल कहते हैं। ये पेशी होती है। ये 28 पार्ट्स है, 28 विभाग है। 28 विभाग के चिन्ह चित्र को धर्म का अभ्यास कहते हैं। फिर धर्म के अभ्यास में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसी के ऊपर में भाषा बनी है। कोई भी इंसान के पास में अगर ये सर्कल है तो वो अपनी नई भाषा बना सकता है, नई भाषा, नई लिपि निर्माण कर सकता है और प्रमाणित अभ्यास कर सकता है। इस पूर्ण अभ्यास अगर दिव्य प्रकाश से अगर पूर्ण अभ्यास हुआ, दिव्य प्रकाश से अगर पूर्ण अभ्यास हुआ तो वह मनुष्य आरोग्य का अरेंजमेंट कर सकता है। आरोग्य का अरेंजमेंट करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। आरोग्य का अरेंजमेंट करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा भौतिक अरेंजमेंट है, जैविक अरेंजमेंट नहीं है। जैविक अरेंजमेंट करने के लिए, आरोग्य रोगों को, संपूर्ण रोगों को समाप्त करने के लिए एक प्रैक्टिकली प्रायोगिक प्रणाली है जो स्त्री के लिए भी उपयुक्त है और पुरुष के लिए भी उपयुक्त है। स्त्री दिव्य धारणा का अभ्यास नहीं कर सकती, यानी धर्म का अभ्यास स्त्री का अभ्यास नहीं है। पुरुष गर्भ धारणा नहीं कर सकता और एक जीव को निर्माण नहीं कर सकता, वो स्त्री का विज्ञान है। स्त्री के विज्ञान में और पुरुष के विज्ञान में एजुकेशनल प्रणाली का फर्क है, और दोनों वैज्ञानिक प्रणाली को मानव की सृष्टि कहते हैं। मानव के सृष्टि का अभ्यास सिंबॉलिक साइंस में समझ में आता है, अन्यथा दूसरा किसी भी तरह से, यानी कोई भी ग्रंथ पढ़कर धर्म को समझना इम्पॉसिबल है। धन्यवाद।